हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू जागेश्वर। यस मम्मी, हम जा रहे हैं ना। लेकिन मम्मी आपने दे कैसे दिया यार इसे? कोई बात नहीं, बेटी है। जे बात नहीं है। तुझ जैसा बेशरम इंसान मैंने देखा। ये ना मम्मी, मैंने मम्मा को गिफ्ट करा था और इस गरीब ने लपेट लिया कसम से। वैसे सही बात है, तेरा और मम्मी का सेम ही है साइज और वेट। फिलहाल आई हैव डिसाइडेड कि मैं पापा की हुडीज पहन के जाऊंगी क्योंकि मैं पैदाइशी नंगी हूँ, मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। ये मैं ऋषिकेश से लेकर आई थी और ये पापा की हुडीज है जो मैं पहन के जाऊंगी। और इसके नीचे मैं डालूंगी अपने बूट्स, जो बूट्स यहाँ पे रखे। वो दिख रहा है वो पीछे, ये दिख रहा है, ये गरीब वाले जूते साफ करने के लिए तू ये वाइप्स लेके आई है शिशु आनंद। ना तू अपने बच्चों की तैयारी कर वाइप्स के लगे शिशु आनंद। फाइनली इस वीडियो को तो हम फ्रेंड से बना रहे हैं। वी आर रेडी टू गो टू जागेश्वर एंड मैं आपको पूरा रूट बताऊंगी कि बाजपुर से कौन कौन सा रूट रहता है वहाँ जाने का। एंड नॉट जस्ट ओनली दिस, वहाँ पे एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है जागेश्वर के बारे में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे क्यूट सी ब्लॉग में। यार गेट बंद कर रही हूँ, वापस नहीं जा रही हूँ, ठीक है। सो बन रहेगा मेरे क्यूट से ब्लॉग में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जैसे कि अगर आप बाजपुर आते हैं, ठीक है, बाजपुर आते हैं, फिर अगर आपको हल्द्वानी से जाना है, हल्द्वानी का रूट पर्सनली अलग है, लेकिन अगर आपको बाजपुर से जाना है तो बाजपुर से जो हल्द्वानी का रूट है, ठीक है, उसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। नया गांव होते हुए हम लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। नया गांव होते हुए हम लोग जाएंगे। नए गांव से काला डूंगी वगैरह समथिंग है ना, क्या काला डूंगी जाएंगे हम लोग। काला डूंगी क्यों जाएंगे? नहीं, काला डूंगी से पहले हाँ एक रूट कटता है नैनीताल का, वो हम आपको दिखा देंगे। बने रहिए। फिलहाल हमने रामनगर का एरिया पार कर लिया। प्लीज अगर आपको रामनगर का बोर्ड लिखा दिखे तो उसके आगे से स्पीड थोड़ी हल्की कर लीजिएगा क्योंकि सामने लगे कैमरे, तो आपकी स्पीड अगर नोट हो गई तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा अकाउंट में से। फिलहाल हमें पता है क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। जा बहुत महीने बाद है। सो ये जो सामने मोड़ है, ये मोड़ है पर्सनली हमारे नैनीताल का। इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू नैनीताल, ठीक है, तो ये मोड़ है पर्सनली नैनीताल का। ओके, सो ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाएगी हल्की फुल्की चढ़ाई। मतलब अगर आप हल्द्वानी साइड से जाना चाहो तो आप आगे भी जा सकते हो, बट हम यही रास्ता प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ से थोड़े हल्के मुल्के पहाड़ आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अगर तुम पहाड़ पे गाड़ी चलाना जानते हो तभी नैनीताल आना, बिकॉज नैनीताल इज नॉट फॉर बिगनर्स। फिर तन्नू को सूसू आ गया तो हमें कह रही है कि इसलिए गाड़ी रोकनी है। यार ऐसे कैसे गाड़ी रोक दे हम? ये मंगोली नहीं आया अभी। देखो इसे निकालना भी और खाना भी है। अबे एक काम कर ले। और ये देखो लग रही है, ये मैंने मम्मी को गिफ्ट करा था और ये देखो टांग के आ गई, बेशरम इंसान। कोई नहीं। मतलब सबसे अच्छी बात पहाड़ों पे ये है कि अगर मतलब जैसे आप आते हो तो यहाँ पे ना कुछ कटपट का सीन नहीं होता है। यहाँ पे एक ही रोड होती है, तो अगर जैसे आप नैनीताल की चढ़ाई चढ़ते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा कटपट देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, नाक की सीध में मत चलना, ठीक है, बस रोड पे चलते रहना, नाक की सीध में घुस जाओगे कोपचे में। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे वॉशरूम हमें मिल नहीं पाया, सो फिलहाल हम दूसरी जगह रुके जहाँ पे हमें वॉशरूम मिल गया। शायद मिल गया था। हाँ, सो फिलहाल देखो यार, मैंने व्लॉग वगैरह तो करना स्टार्ट कर दिया है, बट आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं वो अपने व्लॉग में डालूंगी क्या क्या। बट फिलहाल पहाड़ों में सबसे ज्यादा डर पता है इन बसों का लगता है, सच में भैया। जब ऐसे चलती है ये टोई 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 टोई, ये भी तो आने वाली है अभी बस से थोड़े टाइम में। नो, यस, यू आर इन बिग डिलेमा। एक तो अंग्रेजी में झाड़ अपनी जेब में रख, अपनी अंग्रेजी अपनी जेब में रख ले, जेब में। रुके हैं खाने के, मंगोली में नहीं, मतलब मंगोली से हम लोग तो बहुत ऊपर आ गए। ये है हमारा अड्डा जहाँ पे हम पर्सनली खाते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक बहुत ही सस्ता सा वाटरफॉल है, दिखाते हैं मैं आपको। जिस सस्ते झरने की मैं बात करी थी वो सस्ता झरना ये है। तो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, ठीक है। एंड दिस इज मी। हे ना शूट ना कर दे। ये तो करूंगी, अगर पिट जाए ये तो करूंगी, ये तो करूंगी शूट। भैया एक नैपकिन दे दीजिए। ये ना मेरे को बड़ी देर से बोल रही थी कि आशी खा ले मैगी। इसने खुद की मैगी का स्वाद देखो क्या ले लिया। दे दे मेरी फॉक दे दे, मेरी फॉक दे दे। भैया नैपकिन दे दीजिए। और इसने पता क्या करा, ये देखो बच्चों वाली हरकतें करी है इसने।
गिरा दिया। अबे खा तो तमीज से ले, क्यों पिटना चाह रही है दिमाग। फिलहाल यार मेरी तो आधी मैगी ख़त्म हो नहीं पाई है, तो हम लोग यहाँ से पर्सन निकल गए खा पी के। 10 बज चुके हैं हमें और हम अभी तक नैनीताल भी नहीं पहुँचे। एंड आई एम नॉट पर्सनली श्योर कि हमें कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। और ये दल्ले पानी की बॉटल भूल गए यार, अब मुझे पानी की बॉटल भी लेने जाना पड़ेगा। नाक टपक रही है यहाँ पे, एक तो ठंड हो रही है और ऊपर से इसमें भी थोड़ा सा मिर्ची हो रहा है। कोई बात नहीं, अब पानी बॉटल लेके जाते हैं। ओके सो पकड़ूंगी कैसे इसे यार, ऐसे एडजस्ट कर लो। चलो फिलहाल हम चलते हैं, ठीक है, फिर करेंगे। गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं। ये धरी है मेरी मैगी जिसे अभी मैं खाऊंगी। सरिता ताल से निकल चुके हैं। सरिया ताल है, सरिता ताल है, सरिया ताल ही एक्स जो भी है, ताल है बस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। बीच में से ऑडियो क्लिप कट हो गई थी, लेकिन जो रास्ता हमने पकड़ा था ना, बेसिकली एक तो यू टर्न था, तो हमने यू टर्न नहीं पकड़ा, हमने नॉर्मल रास्ता पकड़ा है ताकि हम टोल बचा पाए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको अगर टोल बचाना है नैनीताल के अंदर, अगर आपको नहीं जाना है तो 300 रुपये का टोल आपका बच जाएगा, तो आप इसी रास्ते से जाइएगा। सो फिलहाल हम लोग नैनीताल तो पहुंच चुके हैं। एंड अब नैनीताल से रास्ता मैं थोड़ा सा आपको अभी आगे दिखा देती हूँ कि आपको कटना कहाँ से, अगर आप जागेश्वर रोड के लिए जा रहे हो, ठीक है। सो ये माल रोड का रास्ता नहीं है, ये पर्सनली बाहर से हम लोग जा रहे हैं नैनीताल से, क्योंकि अगर नैनीताल के अंदर से होते हुए अगर आप जाते हो तो फिर आपका टोल कट सकता है वहाँ से। तो टोल बचाने के लिए ये रास्ता जो दिख रहा है, आई थिंक सो हम यहीं से टर्न होंगे ना, हाँ इसी रास्ते से जो दिख रहा है सामने, तो आगे हम गोल घूम के जाएंगे और गोल घूम के फिर इधर से ऐसे टर्न होंगे और ये रास्ता फिर हमारा जाएगा भवाली। दिख रहा है ऊपर आपको बोर्ड में, तो ये टर्निंग शो कर रहा है। फिर हम भवाली होते हुए जागेश्वर की साइड निकलेंगे। यार पहाड़ों पे गाड़ी रुकना बड़ी आफत होती है कसम से, सीधे बैक जाती है यहाँ से गाड़ी। ओके सो फिलहाल भीड़ तो हो रही है यार, क्योंकि टूरिस्ट का एरिया, मतलब टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल पर्सनली। और सिर्फ इतना ही नहीं, खाते बैठे हुए हैं। हाँ महात्मा गांधी नंगू बैठे ना, कपड़े तो पहना देते यार। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से टर्न होके जाएंगे, ठीक है, इस तरफ से टर्न होके। एक तो वैसे भी 31 का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे भीड़ थोड़ी है इस समय अच्छी खासी है। पूरा देखिए, ये पूरा झील दिखा देती हूँ नैनीताल की, ये देखो ये झील नैनीताल की पर्सनली। बट हम लोग अंदर होकर नहीं जाएंगे, तो पर्सनली मैं आपको पूरा प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये वो रास्ता है, अब हम यहाँ से टर्न करके इस तरफ जाएंगे। इस तरफ जाके चाइना पीक का रास्ता भी आता है पर्सनली, चाइना पीक और नैना पीक का, ठीक है। तो अगर आपका जाने का कभी प्लान हो तो आप फॉर श्योर इस रास्ते से जा सकते हैं। ओके तो ये पूरा नैनीताल की झील में दिखा देती हूँ। ये पूरा ऐसे एडजस्ट कर लो यार, हम अंदर नहीं जा रहे, हम बाहर जा रहे हैं। तो फिलहाल ये निकल चुके हैं हम भवाली के रास्ते में। ओके यस, ये पूरा बोर्ड है, ठीक है। यस सो अराउंड हम जिस जगह हैं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह से अराउंड 100 से 108 किलोमीटर समथिंग हमारा जागेश्वर है, ठीक है। तो यानी कि 100 to 108 किलोमीटर्स अराउंड। ये पूरा ऊपर देखिए बोर्ड लगा हुआ है। अरे यार बोर्ड कैसे दिखेगा, 65 किलोमीटर समथिंग अराउंड भवाली है यहाँ से। एंड फिलहाल तो हम निकल चुके हैं, थोड़ा रश हो रहा है बिकॉज ऑफ 31st में भी वैसे तो 15 दिन बचे हैं, बट स्टिल यहाँ पे लोगों को घूमने आना यार। फिलहाल हम लोग फंस चुके हैं जाम में। भवाली तक ऐसी जाम, ये भवाली तक ऐसे जाम ना मिले यार, हम लोग की आफत आ जाएगी कसम से, सच में हद होती है यार। मतलब ये 2 लाइनें बन चुकी हैं, दोनों जाने की लाइनें और आने वालों के लिए भी तो कुछ छोड़ो यार, हद हो गई। मिनट बाद जाके आत्मा को तसल्ली मिल रही है कसम से, सबके चलान कट रहे हैं। 2 लाइनें दिल्ली वालों ने लगा के रख दी कसम से भैया। अरे यार तुमसे अगर नहीं आया जाता है तो तुम आते क्यों हो, ये बताओ। ये 2 लाइनें लगाई तो फाइनली 15 मिनट बाद जाके पुलिस वालों ने सबके चलान काटे। कहीं और चला और आओ। दिल्ली जाम से लड़कर आधे घंटे बाद अभी भी हम जाम में ही फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं बोलने वाली थी, ठीक है, कि हम जाम से निकल गए हैं, अभी भी जाम में ही फंसे हैं। मैं बस आपको बोर्ड दिखा रही थी कि यहाँ से भवाली अराउंड 2 किलोमीटर है और ये जाम भवाली तक नहीं होना चाहिए, वरना हम लोग यहीं पे बैठे बैठे हमारा जूस बन जाएगा। सच में बन रहा है। अबे तू तो रहने, तेरे अंदर बहुत है। There's the another reason कि जाम क्यों लगा था। एक्चुअल में इस रास्ते से अब गाड़ियाँ नहीं जा रही, तो गाड़ियाँ इधर से कुछ आ भी रही हैं और इधर से जाने वाली हैं और इधर से भी आ रही हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि जाम क्यों लगा था। ये देखो ये कितनी बस आ रही है, ये एक्चुअल में से यूपी वाले में से आ रही है। ये
ये देखो नंबर पहचान में आया नंबर पहचान में। ये वही गड्डी है जो बहुत ही भगा रही थी जोश में होश निकल गया और फुस बोल गई नीचे। सर प्लीज जाम खाली करवा दो। ये जाम लग रहा है बहुत ज्यादा, हम फंसे पड़े हैं 1 घंटे से। थैंक यू। फिलहाल हम लोग जाम में से निकल चुके हैं कैची धाम वाले रास्ते पे। जिन लोगों का भी प्लान है कैची धाम आने का, तो भाई तुम्हारी गाड़ी को रोक लिया जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ से लुल्लू से भेजा जाएगा। जो भी लुल्लू सी होती है यहाँ से जाती है गाड़ी, उससे भेजा जाएगा। बट फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। लेकिन इस गाड़ी को किसने भेजा यहाँ पे? ये हमारा रास्ता उत्तराखंड वालों का, जो हरियाणा कहाँ से आ गए यहाँ पे। न्यूज, हमें फिर से जाम मिल चुका है। जैसे तैसे हम लोग नीम करोली बाबा के यहाँ पहुँच गए हैं। अंदर जाके हम दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें जहाँ पे जाना है फिर वहाँ जाने के हमें थोड़ा लेट हो जाएगा। बट यहाँ पे रश बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। ये पूरा है, आप यहीं से देखिए। भीड़ वगैरह बहुत है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये आपका न्यू ईयर का भी टाइम पीरियड चल रहा है। तो लोग देखें बहुत ज़्यादा आपको लोग यहाँ पे बताएंगे। देखिए सब बाहर धरे पड़े हैं, सब दारी के ठटरी के भरे बाहर धरे पड़े हैं। ये देखो जे 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 ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट में कितनी भीड़ है। चलो भाई, दिस इज सस्ता लेह, दिस इज सस्ता लेह लद्दाख। ये हमारा वाला है। तो फिलहाल हम अभी ऑन द वे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं अपने डेस्टिनेशन में, जल्दी पहुंचने वाले हैं। हम लोग पहुंच गए आधे रास्ते। लेकिन ये जो लैंड स्लाइडिंग का सिनेरियो है, ची भाई, ये जगह पर्सनली बहुत ख़राब हो चुकी है यार। रेनोवेशन होने में बहुत ज़्यादा इसे टाइम लगेगा। देखो रोड देखो, एक ही गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, या तो भाई तुम जाओ या तो तुम आओ, ओनली वन वे। अब हम जहाँ पर है वहाँ से जागेश्वर अराउंड 43 समथिंग है और हम पहुँच जाएंगे अराउंड 3:30 समथिंग तक, जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड फिलहाल तो हम ओरियो खा रहे हैं, ओरियो। आप भी खा सकते हो मिठाई लेने के लिए। अगर आप कभी अल्मोड़ा आओ तो प्लीज अल्मोड़ा की बाल मिठाई जरूर खाना। अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत अच्छी होती है, जैसे बचपन में आशीष सक्सेना बहुत अच्छी है। कहो बहनें होती बहुत तेज है। मेरी बहन पर्सनली खुद वॉशरूम जा चुकी है और मुझे बाल मिठाई की दुकान पे खड़ा कर दिया। ये मुझे ऑफर्ड बाल मिठाई है यहाँ पे, बहुत टेस्टी है। आओ तो प्लीज जरूर ट्राई करना। ये आ गई देखो, ये खुद वॉशरूम चली गई और इसने मेरे ऊपर डाले क्योंकि बिल मेरा फटना है। यस बाल मिठाई। और ये वाली किसका? लेट मी शो यू शॉप। यस हाँ यार, यस दिस इज नेगी स्वीट्स हाउस। यार कभी आओ तो यहीं से बाल मिठाई लेना, मुझे बहुत टेस्टी लगी पर्सनली यहाँ की एंड आई लाइक इट। जी अंकल जी। और नहीं लेनी है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो बना नहीं पाई, बट आगे से 2 कट आए थे तो उसमें पर्सनली आपको लिखा दिख जाएगा जागेश्वर रोड के लिए, ठीक है। तो भाई मुड़ जाना अपने आप, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाई, मेरा फोन डब्बे के अंदर था, इसके अंदर ये दिखा भी नहीं सकती। गलती से पोर्ट्रेट में वीडियो खुल गया, पता नहीं कैसा ब्लॉग बन रहा भैया। तो पहुंचे हैं अल्मोड़ा चिते मंदिर, ये है गोलू देवता का मंदिर। तो अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं बिल्कुल आप आ सकते हैं। फिलहाल हमने तो अगर दर्शन कर रखे तो हम सीधे अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और हमारे पास समय भी बहुत ज़्यादा कम है। तो दिख रहा है ये ग्रीन सा जो बना दिख रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी वाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी गाड़ी वाला जा रहा है, मैं नंबर दिखा दे रही हूँ ब्लॉग में, प्लीज यार। नहीं यार, नहीं ये सब रिकॉर्ड, हमारा माहौल खराब हो रहा है। नहीं यार, क्या है? Oh my God! या प्लीज इट्स रिक्वेस्टेड कि अगर पहाड़ों पे आ रहे हो तो वाह मत करो, या फिर वाह करने वाले बताया होगा पहाड़ों। अगर आपको आ भी रही है वॉमिट तो प्लीज आप गाड़ी रोक के फिर कर लीजिए, क्योंकि पीछे जो गाड़ी चल रही होती है वहां तक छींटे पहुंच जाती है। ये दीदी आई पंचायत, यार मैं तो कह रही हूँ तुम मत आओ भैया, छींटा मोटा छोड़ो, हमारे पहाड़ों को लाल पीला कर देते हो। फिलहाल जागेश्वर को रोड यहाँ से बंद है। अगर आप हाल फिलहाल में आ रहे हो, 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से जागेश्वर, तो आप ये दूसरा रूट पकड़ सकते हैं, ठीक है।
सो ओके, हाँ रूट वही है, मतलब ये चेंज थोड़ा आपको टर्न करके आना पड़ेगा, यहाँ से घूम कर आना पड़ेगा। ये देखो ये पहले हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आते थे, बट यहाँ से फिर अब आपको घूम कर आना पड़ेगा। असली कई लोग गलत फहमी में फंस जाते हैं और इसी जगह रुक जाते हैं। इससे भी आगे जाके जो दिख रहा है ये पुल क्रॉस करके इससे आगे जाके ये भी है, यहाँ पे भी आप जब आए तो दर्शन कीजिएगा, लेकिन इससे आगे जाकर जागेश्वर एक्चुअल में कई लोग किस गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ये जागेश्वर है और यहीं घूम के चले जाते हैं। ये नहीं है, आगे है वास्तविक जागेश्वर। ठीक है, अभी हम पहुंचने वाले हैं तो हम आपको दिखाएंगे पहुंचते ही। तो फिलहाल हम लोग जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी लगाने के पैसे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पीछे ही लगा लेना, पीछे जगह है, फ्री में लग जाएगी। हम तो आगे घुसा है, मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था पर्ची वर्ची का, लेकिन अब शुरू हो गया। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बाहर से ये जागेश्वर है, ये जागेश्वर भाई, ये पाताल लोक है। I am in Patalok. Yes, I am in Patalok right now. ने ले लिया है प्रसाद एंड अब हम ऑन द वे हैं। ये जागेश्वर की पूरी रोड है यार, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे 12 महीने में आओ, 12 महीने यहाँ पे ठंडा रहता ही रहता है। एंड हमारे तो अच्छा यहाँ पे ग्राउंड भी है यार खेलने के लिए। तो मतलब ये हमारा आई थिंक सो 9वीं बार है, 9वीं 10वीं बार समथिंग कि हम जागेश्वर आ रहे हैं। हमारे तो घर के पास ही है, लेकिन आज जाम की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया कि सुबह के 8 बजे निकले हम लोग 4 बजे पहुँचे हैं दिन के जागेश्वर, और यहाँ से अब अपने घर आई थिंक सो हम अराउंड 10 साढ़े 10 समथिंग पहुँचेंगे। लेट्स सी। जागेश्वर का एंट्री गेट है, लेकिन एंट्री आपको यहाँ से नहीं करनी है, एंट्री आपको करनी है आगे से, क्योंकि आगे शूज़ वगैरह उतारे जाएंगे, तो यहाँ से एंट्री नहीं होगी, आपकी एंट्री होगी आगे से। कहाँ से? इस जगह से। ये जो एरिया है इस जगह से आपकी एंट्री होगी अंदर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं फिलहाल अंदर। ठीक है, ये देखो, दिस इज़ दी ओनली सपोर्ट इन विंटर्स। तो फिलहाल अभी मैं बाहर से दिखा देती हूँ, ये पूरा है जागेश्वर मंदिर। बहुत ही गीली हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो पूरी ज़मीन गीली हो रही है। सो आई हैव डिसाइडेड टू रिमूव माई सॉक्स टू। उसके बाद फिर मेरे को हैंड वॉश करना पड़ेगा पूरा प्रॉपरली, और इन सॉक्स को मैं दोबारा नहीं पहनने वाली हूँ, कष्ट नहीं करूँगी, पैर जला लूँगी अपने, लेकिन मेरे को नंगे पैर ही जाना पड़ेगा। क्यों? ओके क्यों? क्या क्यों? ज़मीन तो देख गीली हो रही है पागल, सारी सॉक्स गीले हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जूम करें 25 का कमा। ये है पूरा, ये महादेव का पूरा, ये महादेव मंदिर है जिनके ऊपर बेसिकली पूरा उसका चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से महादेव दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी सफाई हो रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये सामने हो रहा है। फिलहाल हमने पूरे दर्शन कर लिए जागेश्वर के, तो अनटोल्ड स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। एक्चुअली जो जागेश्वर है उसे कहा जाता है कि वो पाताल लोक में स्थित है। उसका कारण ये है कि महादेव एक ऐसे थे जो महादेव हर किसी को वरदान दे दिया करते थे, यानी कि फिर ब्रह्मा जी का ये कहना था, फिर मेरे कुंडली लिखने का फ़ायदा क्या, जब महादेव सबको वरदान दे के उनकी कुंडलियों में जो लिखा है वही बदल देते हैं। तब महादेव को कहा गया कि महादेव एक ऐसे गुप्त स्थान में जाए जहाँ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता ही ना हो, तो वो गुप्त स्थान है जागेश्वर। जी हाँ, जागेश्वर। और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये पेड़ बल्कि नीचे से कहते हैं अर्धनारीश्वर का पेड़ है, क्योंकि ऊपर आप 2 देखेंगे ना तो ये माता पार्वती और महादेव का ये पेड़ है, माता पार्वती और महादेव है। तो ये कंट्रोल्ड स्टोरी थी कि जागेश्वर में आके अगर सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगते हो तो वो आपको ज़रूर मिलता है। तो महादेव एक ऐसा स्थान है जहाँ पे महादेव, मतलब एक तरीके से महादेव को कहा गया था कि आप यहाँ पर आके रहो, क्योंकि जो भी असुर वगैरह थे, फिर जो भी थे, वो आके महादेव से वरदान मांग लेते थे। और ये यहाँ तक कि कलयुग में ये भी कहा गया था कि कलयुग में लोग इतने नास्तिक होंगे कि उनकी डिमांड ही डिमांड रहेगी। तो इस वजह से महादेव एक ऐसे स्थान में आके छुप गए, या फिर हम कहें कि एक ऐसे स्थान में आके महादेव रहने लगे जहाँ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि 108 तकरीबन शिवलिंग है ना, 108 125 तकरीबन 125 है। हाँ, 125 शिवलिंग है यहाँ पे। तो ये पूरा जागेश्वर अंदर से पूरा खोखला है, बहुत प्यारा स्थान है, ये बहुत प्यारा स्थान है। प्लीज़ आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। पूरा मैंने ट्रैकिंग आपको दिखा दिया है यहाँ पे, तो आप ज़रूर आइएगा। बहुत प्यारा स्थान है। ठंड बहुत हो रही है, पैर बिल्कुल पता नहीं चल रहे हैं कि है या नहीं है, गायब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। और है कि हमने दर्शन तो कर लिया, लेकिन प्रसाद में आपको एक खिचड़ी मिलेगी जो मेरी बहन चढ़ाने जा रही है, तो खिचड़ी को यहीं पे चढ़ाते हैं, खिचड़ी को लेकर नहीं जाते अपने साथ। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। महामृत्युंजय मंत्र मंदिर है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आएगा। ये है पूरा जागेश्वर। एक
इकलौते हाथ से फोन पकड़ रखा है। ये पूरा जागेश्वर है, ये हम चोरी करके लाए हैं। आदत है, चोरू चट्टे हैं हम एक नंबर के। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। कैसे दिखाऊं, ऐसे ही देख लो। ये देखो, ये सखा है महादेव के और ये भैरव बाबा। कल दर्शन कर लूँ मैं, आप भी ऐसे ही देख लो। पूरा जागेश्वर मंदिर के बारे में ये लिखा है, आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये भैरव बाबा का मंदिर है। खिचड़ी यहाँ पे चढ़ दी और मेरी बहन ने वहाँ पे चढ़ा दी, तो आप यहीं पे चढ़ाइएगा, ठीक है। आप आएंगे तो आपको लिखा दिख जाएगा भैरव बाबा का। और यहाँ पे जूते वूते उतरते हैं, तो यहीं उतारिएगा। बाकी मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया था। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस घर लौट के। वैसे भी हमें 5 समथिंग करी थोड़ी सी शॉपिंग। यस, थोड़ी सी हमने शॉपिंग करी है यहाँ से। फिलहाल अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए, और फिर खाना खाने के बाद हम लोग चलेंगे अपने घर वापस। अराउंड 5 समथिंग या 5 से ज़्यादा हो चुके होंगे। बट फिर अब हम निकलेंगे आराम से, क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी, मैं भी जल्दीबाजी में क्या थे, हमें पूरे 8 घंटे लग गए यहाँ पर आने में। सच में, बाजपुर पड़ोस में 4-5 घंटे का रास्ते में हम 8 घंटे आए, सच में। ये मेरी डाइट है। धाम में भीड़ बहुत थी। यस, मेरे पास इतना सारा खाना आ चुका है, इतना सारा खाना आ चुका है मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मकबंग शुरू कर लेती हूँ। कब पे बैठ में सूट से खा जाऊँ। सो फिलहाल हम खाना खा के अब घर की ओर निकल रहे हैं। सेम जिस रूट से हम आए थे उसी सेम रूट से हम जाएंगे। ठंडा हो रहा है यहाँ पे और मेरी शक्ल का भूतिया बन चुका है पूरा। फ़िलहाल मज़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें घर पहुँचने में 10:30-11 बज ही जाएंगे आज। और मेरे को सूसू भी आ रहा है बहुत ज़ोर का। कोई बात नहीं। फ़िलहाल अब ये सारी चीज़ें तो हम रास्ते में देखेंगे। निकल जाए, रास्ते में निकल के थोड़ा चाय वाय पियेंगे। अब ये कहना मत कि चाय कैसे पी सकते हैं आप, ठंड का माहौल चल रहा है, किडनियाँ फड़फड़ा रही हैं हमारी, हमें चाय पीनी है। तो हम जा रहे हैं। फिलहाल आप भी आइए जागेश्वर धाम में दर्शन कीजिए। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि फ़ोन का बैटरिया भी 14 ही बचा है। राधे राधे।